गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिटेल ट्रेड। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंटरनल ट्रेड, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की ट्रेड्स पढ़ रहे हैं। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था होलसेल ट्रेड क्या होता है, उसकी सर्विसेज क्या होती हैं टूवर्ड्स अ मैन्युफैक्चरर। सेम एज इट इज आज हम लोग रिटेल ट्रेड की सर्विसेज पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज अ रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड क्या है और जो रिटेलर्स हैं वो अपनी सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर्स को और होलसेलर्स को। रिटेलर्स जो वर्क करते हैं वो किसके बीच में वर्क करते हैं, एक चैन थी ये जो रिटेल ट्रेड है। और कोई भी रिटेलर अगर है वो क्या करता है, डायरेक्टली गुड सेल करता है अल्टीमेटली किसको, कंज्यूमर को। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था जब हमने इंटरनेट ट्रेड के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। यहाँ पर कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं, प्रोड्यूसर कह सकते हैं। कंपनी ने गुड सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने गुड सेल किया रिटेलर को, रिटेल ट्रेड के यहाँ पर आया। आफ्टर दैट कंज्यूमर। तो जो आपको होलसेलर था वो तीन लोगों से कनेक्टेड था, यानी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और एक पब्लिक। तो तीनों के लिए उसकी सर्विसेज थी। बट जो रिटेल ट्रेड है वो दो लोगों से कनेक्टेड है, वो दो लोगों के मिड में वर्क करता है। एक तो आपका कंज्यूमर हो गया है और दूसरा आपका होलसेलर। तो रिटेलर की सर्विसेज होलसेलर के लिए क्या सर्विसेज बनती हैं और कंज्यूमर के लिए क्या सर्विसेज हैं। आप ये सोचिए, यहाँ पर जब हम इस चैन को देखते हैं, इस चैन से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि जो रिटेल ट्रेड है आपका वो किस टाइप का बिजनेस करता होगा। यहाँ पर क्या है, होलसेल ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, ये बल्क में गुड्स परचेज कर रहे थे और फिर उसको स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को सेल कर रहे थे। सही। अब यहाँ पर क्या है, जो रिटेलर्स हैं, रिटेल ट्रेड के जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं और फिर उसको और भी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर को सेल आउट करते हैं। ठीक, यहाँ से इन्होंने गुड्स परचेज किया लार्ज क्वांटिटी में और इनको सेल किया स्मॉल क्वांटिटीज में। लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया हमने, यहाँ से होलसेलर ने होलसेलर से, उसके बाद हम उसको स्मॉल क्वांटिटीज में सेल आउट कर रहे हैं किसको, अल्टीमेट कंज्यूमर को। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेट कंज्यूमर है। अल्टीमेट कंज्यूमर का मीन्स होता है, इट मीन्स दैट कि ये हमारा फाइनल कंज्यूमर है। अब ये उस गुड्स को आगे रीसेल नहीं करेगा। ठीक, जो गुड्स हमारा आगे रीसेल नहीं होता है, जो फाइनली पर्टिकुलर वो एक पर्सन जो फाइनल कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड सेल आउट कर रहा है, दिट इज कॉल्ड रिटेलर। और उसके बिजनेस को हम कहते हैं रिटेल ट्रेड, जो फाइनल कंज्यूमर को गुड सेल कर रहा है। और इसकी मेन डेफिनेशन यहाँ पर ये दी गई है, इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर बाउट इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम अ wholesaler and sold to the ultimate consumer in small quantities। ये परचेज किससे करता है, होलसेलर से परचेज करता है लार्ज क्वांटिटीज में और स्मॉल क्वांटिटीज में सेल आउट करता है किसको, अल्टीमेट कंज्यूमर को। राइट, ये हमारा जो है यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट होता है। आफ्टर डेट जब ये इस तरीके से होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी गुड्स परचेज करके स्मॉल क्वांटिटी में अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल आउट करता है, अब हम इसकी सर्विसेज पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कंज्यूमर को इस काम को करने से, रिटेलर के बीच में होने से, इस पर्टिकुलर लिंक के कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एक बार इससे पहले हम इसके फीचर्स और देख लेते हैं। फीचर्स में देखिए, सबसे पहले फीचर से जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज द रिटेल ट्रेडर इज द लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडलमैन। जो रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या होता है, लास्ट लिंक होता है अमंग द मिडलमैन। जितने भी मिडलमैन थे, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। ठीक, जो रिटेलर क्या है यहाँ पे, लास्ट लिंक। इसके बाद कोई भी नहीं है जो कंज्यूमर को गुड्स सेल आउट करने के लिए बीच में कोई पर्सन हो। नेक्स्ट इज इट डील्स इन अ नंबर ऑफ थिंग्स। ये किस में डील करता है, नंबर ऑफ थिंग्स मीन्स दैट बहुत सारी चीजों में डीलिंग करता है रिटेलर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं इसके पास
जैसे होलसेलर में था ये कुछ स्पेशल गुड्स में ही डीलिंग करता था, बट इन द केस ऑफ रिटेलर ये बहुत सारी नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डीलिंग करता है। जैसे अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ बिस्किट्स मिलेंगी हमें, अपने डेली यूज की सारी चीजें हमें यहाँ पर एक ही शॉप पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज ही परचेसेस गुड्स फ्रॉम द होलसेलर ट्रेडर एंड सेल्स देम टू द कंज्यूमर। सेम वही चीज फीचर में दे दी है जो मीनिंग में पड़ी थी। आफ्टर दैट ही परचेसेस कंपैरेटिवली लेस गुड्स देन द होलसेलर ट्रेडर। ये होलसेलर भी जो होता है वो भी लार्ज क्वांटिटी में बल्क में गुड्स परचेस कर रहा था, यहाँ भी इसकी डेफिनेशन में यही है कि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता है, बट इन कंपेयर टू द होलसेलर रिटेलर कम क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता है। जैसे अगर सपोज कीजिए जो होलसेलर ने गुड्स परचेस किया वो इतना ज्यादा गुड्स परचेस किया है, जस्ट लाइक एक लॉरी पूरा भर के, ठीक है, तो रिटेलर उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट परचेस करता है, उसकी पेटी। हमारे पास क्या होता है, बड़े बड़े कार्टून होते हैं, उन कार्टून में हम क्या करते हैं, सामान मंगाते हैं और एक्चुअली बेटा पैकिंग होती है, तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जो बड़े बड़े कार्टून टाइप के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो गुड्स आता है होलसेलर के पास वो बड़े बड़े पैकेट में ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होकर के आ रहा है। सही, बहुत सारे मंगाए इसमें होलसेलर ने, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंपनी से परचेस किए सारी चीजें। अब इसमें से जो रिटेलर परचेस करता है वो एक पैकेट, एक बड़ा वाला कार्टून इसने परचेस कर लिया रिटेलर ने। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट्स की वैरायटीज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। अब इसमें से जो छोटे वाले प्रोडक्ट हैं इनको हम लोग स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में एक एक दो करके किसको सेल आउट करते हैं, कंज्यूमर को। ठीक है, आप सपोज कीजिए मुझे बिस्कुट परचेस करना है, मैं एक या दो ही तो बिस्कुट परचेस करूंगी रिटेलर की शॉप से, एक दो तीन चार जो मुझे परचेस करना है स्मॉल क्वांटिटीज में हम लोग परचेस करते हैं। क्या रिटेलर होलसेलर से एक दो बिस्कुट परचेस करेगा? नहीं, वो बिस्किट्स का पूरा बंच, पूरा पैकेट जो होता है वो उनको परचेस करते हैं पूरे बंच वाइज। ठीक, अब ये बंच ना परचेस करके उसको पूरा होलसेल में परचेस कर लेते हैं। तो सेम चीज वही है, लार्ज क्वांटिटी में परचेस करना ये नहीं है कि होलसेलर के बराबर परचेस करते हैं। इन कंपेयर टू द होलसेलर कम थोड़ा सा परचेस करते हैं होलसेलर से, बट लार्ज क्वांटिटी में ही परचेस करते हैं हम। इसके बाद आगे दिया है ही सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज, और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर गुड्स सेल आउट करते हैं। आगे बोला ही नीड्स कंपैरेटिवली लेस कैपिटल। रिटेलर्स को कम कैपिटल की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम कैपिटल की जरूरत है। कंपैरेटिवली वर्ड यूज किया है, इट मींस दैट अदर्स की कंपेयर में, होलसेलर की कंपेयर में और प्रोड्यूसर की कंपेयर में कम कैपिटल चाहिए होती है। होलसेलर को डेकोरेशन नहीं करनी पड़ती अपनी शॉप की, ये हमने होलसेलर में पढ़ लिया था। ये अपने पास लार्ज क्वांटिटी में कुछ परचेस करके ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, दोनों तरफ फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। ठीक है, रिटेलर को जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी शॉप की डेकोरेशन पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं ज्यादा, तो इनको भी मनी चाहिए होती, कैपिटल चाहिए होती, इन्वेस्टमेंट करके रखना होता है, बट इन कंपेयर टू अदर ट्रेडर इनको थोड़ी सी कम चाहिए होती है। आफ्टर दैट एक पॉइंट है, ही ऑफन परचेसेस गुड्स बोथ इन कैश एंड क्रेडिट। ये मोस्ट ऑफ जो गुड्स परचेस करते हैं होलसेलर से, कभी कभी कैश में ही परचेस कर लेते हैं और क्रेडिट में तो मोस्ट ऑफ होता ही है। जनरली ही सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर इन कैश, और यहाँ पर जो गुड्स सेल आउट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश किसमें होता है, कैश में होता है। वो बात अलग है, आपकी कॉलोनी में कोई शॉप है, आपका वहां से जो है क्रेडिट का अकाउंट चलता है और आप जाते हैं सामान ले आते हैं, लिखवाई आते हैं, पापा महीने में जाके पेमेंट कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो सेलिंग होती है यहाँ पर वो कैसे होती है, कैश में होती है। Generally, he sells goods to the consumer in cash. He generally gives his shop a pleasant getup. ये मोस्ट ऑफ अपनी जो शॉप को एक प्लेजेंट गेटअप सेटअप करने की सोचते हैं, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और हमारी शॉप पे गुड्स परचेज करने के लिए आए। इसके बाद है ही हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। इनके कंज्यूमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर खुद वहां पे गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं या फिर ये उनको सेल आउट करने के लिए जाते हैं। तो पर्सनली जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में होते हैं। प्रोड्यूसर भी नहीं जानता कि मेरे कौन कौन से कस्टमर है जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, जो कंपनी बना रही है वो भी नहीं जानता, होलसेलर नहीं जानता, बट रिटेलर अपने कस्टमर के साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट में रहता है। नेक्स्ट वन लास्ट इज ही हैज टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप। उसे उसकी अपनी शॉप की कंडीशन पर
ज्यादा अटेंशन पे ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा सर्विसेज टुवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर की सर्विसेज के लिए हमारे यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। मीन्स जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं आपके, उनका मेन काम क्या होता है? गुड्स की सप्लाई करना, गुड्स की सप्लाई करना अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसी मार्केट में डिमांड चल रही है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ये गुड्स अवेलेबल कराते हैं अपने कंज्यूमर को। जैसे हमारी कॉलोनी में कोई शॉप है, तो उसके पास, उस शॉपकीपर के पास अगर कंज्यूमर जाते हैं, हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है हम उसकी डिमांड करते हैं। हमें ये वाली नहीं, ये वाली ब्रेड चाहिए, हमें ये वाला शैम्पू नहीं, ये वाला साबुन चाहिए। तो हम जैसे डिमांड करते हैं, सब पर्सन, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन उन पर्टिकुलर रिटेलर से गुड्स परचेज करते हैं और सबकी डिमांड अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी शॉप पर सिर्फ और सिर्फ एक या दो वैरायटी ही रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जैसी जिसकी डिमांड होती है, जैसा जिसका टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सारे अपने पास आइटम्स रखते हैं और उन आइटम्स को अवेलेबल कराते हैं। उन सभी चीजों में डीलिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं जैसी डिमांड होती है। तो मार्केट में जैसा सपोज कीजिए कि कंज्यूमर को अगर पर्टिकुलर यही वाला शैम्पू चाहिए, यही पर्टिकुलर साबुन चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं? उस डिमांड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और वही प्रोडक्ट अपने पास मंगाते हैं ज्यादा, उसी को वो लोग परचेज करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेल ट्रेड, वो क्या करते हैं? गुड्स की सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड करते हैं, जैसी टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सब जगह पर जरूरी नहीं है सेम डिमांड है। कुछ पर्टिकुलर हमारी कॉलोनीज ऐसी होती हैं जहां पर मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, कहाँ पर कहीं पर अपर क्लास फैमिलीज हैं और कहीं पर लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं। तो उन सब के हिसाब से वहां के रिटेलर को अपने यहाँ पर शॉप पे सामान रखना पड़ता है। कहीं पर ऐसा होता है कि 5 रुपीज की चॉकलेट ज्यादा सेल होती है, कहीं पर ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो 50 से कम की चॉकलेट ही नहीं लेते। तो अगर पर्टिकुलर आप उस पर्टिकुलर कॉलोनी की शॉप पर जाते हैं तो वहां पर आपको 50 से कम की चॉकलेट ही नहीं मिलेगी, और अगर आप दूसरी कॉलोनी में जाते हैं तो वहां पर आपको 5-10 रुपीज की चॉकलेट मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि वहां पर रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। क्योंकि जो रिटेल शॉप है वो मोस्ट ऑफ किसके पर्पज से बनाई गई है? वहां पर रहने वाले लोगों के हिसाब से स्टैब्लिश की गई है। उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए उनको गुड्स सप्लाई करने का काम किसका होता है? रिटेल ट्रेड का होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेटेड ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। सही। अच्छा, इसमें जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट था, मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आपको। मैं पहले एक स्कूल में थी, मैं स्कूल का नाम नहीं खोलूंगी। तो मैं एक पहले स्कूल में थी, इससे पहले जो मेरा प्रीवियस स्कूल था, तो वहां पर जब मैं टीचिंग करती थी तो वहां पर स्कूल में कैंटीन थी। सही। अब वहां पर जो कैंटीन थी, कैंटीन में मोस्ट ऑफ वो केवल एक या दो टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक थी, केवल वही रखते थे कोल्ड ड्रिंक। और मोस्ट ऑफ वो लोग, जैसे लंच टाइम होता था, ब्रेक टाइम होता था, उसमें वो लोग ब्रेड पकौड़ा वगैरह या कुछ छोले चावल बना लिए खाने में, ऐसे बनता था वहां पर कैंटीन में। ठीक है, बट जो कोल्ड ड्रिंक होती थी वहां पर वो सिमिलर एक या दो टाइप की होती थी, वो बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रखते थे। तो एक बार मैं ऐसे पूछने लगी, क्योंकि मुझे वो वाली टेस्ट पसंद नहीं था। मैं वहां पे नहीं गई थी, मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं था, मुझे दूसरा वाला टेस्ट चाहिए था। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि भैया आप यही वाली क्यों लाते हैं, दूसरी वाली कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैम अब डिमांड इसी की है तो हम क्या करें, हम डिमांड इसी के, बाकी हम लेकर आते हैं, कोई परचेज ही नहीं करता, वो रखी रहती हैं। तो जो यहाँ पर सेल आउट होगा हम वही तो लेकर आएंगे। तो वही वाली बात है, रिटेलर को अपनी शॉप पे उसी चीज की सप्लाई करनी होती है जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। जैसे वहां के लोगों को डिमांड है, जैसा उनका टेस्ट है, वही चीज अगर वो शॉप पे रखेगा तो उसकी सेल आउट होगी। वो शॉप पे नहीं रखेगा उनकी पसंद की चीज तो वो सेल नहीं होंगी, रखी रहेगी। तो हमें कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी शॉप को अरेंज करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। रिटेलर्स हमें क्रेडिट पर परचेज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हम लोग चाहे तो
अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट हमारे अच्छे हैं, तो वो हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल करा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है मार्केट सामान लेने के लिए नहीं जा पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, आपने किसी सर्वेंट के हाथों एक पर्चा हमने स्लिप बनाया कि ये हमारा पूरा मंथ का सामान है। जो लोग मंथली सामान मंगाते हैं, सर्वेंट के हाथों हमने शॉपकीपर तक भिजवा दिया वो सामान, और वो सामान सारा पैक करा के विद स्लिप और विद टोटल अमाउंट इतना हुआ, वो हमारे घर पे हमें हैंड ओवर करा देते हैं। तो डेट इज ये होम डिलीवरी में बहुत अच्छा वर्क करता है कौन, रिटेल ट्रेडर। आफ्टर डेट नो फियर ऑफ चीटिंग। यहाँ पे चीटिंग का कोई फियर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होता है कि वो किसी चीज में मिलावट करते हैं, क्योंकि वो मिलावट करते ही नहीं है। वो किसी चीज को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, वो तो जैसी चीज पीछे से आई है, प्रोड्यूसर से आई, होलसेलर से आई, बिल्कुल एज इट इज ही आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कि चीटिंग का किसी चीज का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। आफ्टर डेट सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ फ्रेश गुड्स ही रखते हैं, फ्रेश गुड्स में ही क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो आपके आसपास कॉलोनी की रिटेलर्स की शॉप्स होती हैं, वहां पर डेली सुबह अगर वो लोग मिल्क रखते हैं तो डेली वहां पर क्या है, मिल्क के पैकेट की सप्लाई और ब्रेड के पैकेट की सप्लाई डेली होती है। वो लोग उनके क्या होता है, फिक्स होते हैं कि आप हमें, जैसे हमारी सपोज कीजिए डेली के हमारे 10 पैकेट्स ब्रेड के सेल आउट हो जाते हैं, तो हम उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे ब्रेड पैकेट सुबह 6 बजे उस पर्टिकुलर होलसेलर को या सेल्समैन को बोल देते हैं कि 10 पैकेट आप हमारे यहाँ पे ब्रेड के दे दिया जाए कीजिए। हम उतने ही पैकेट रखेंगे जितना हमारे पूरे पूरे दिन में सेल आउट हो जाएंगे। तो हमें रोज का अपना आइडिया रहता है कि इतने इतने हमारे ब्रेड के पैकेट और इतने हमारे दही के, इतने हमारे दूध के, इतने हमारे जो पेस्ट्री वगैरह है या आइसक्रीम है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रेश होती है और वो डेली अपने यहाँ पर क्या करते हैं, उनको परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। वो उसका ऑर्डर पहले ही दिए रखते हैं कि डेली सुबह एक पर्सन आता है, सेल्समैन, उनकी रिटेल की शॉप पे वो सामान छोड़कर चला जाता है, मंथली अपना पेमेंट ले लेता होगा। वैसे भी जो होलसेलर होते हैं वो तो क्रेडिट सेल करते ही हैं, ठीक है, वो उनका पेमेंट कैसे हो रहा है, वीकली हो रहा है, डेली हो रहा है, मंथली हो रहा है, वो उन पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर क्या है पॉइंट कि रिटेल ट्रेड कैसे गुड्स में डीलिंग करते हैं, एकदम फ्रेश गुड्स में डीलिंग करते हैं। ये अपने पास किसी भी तरीके का पुराना गुड्स नहीं रखते। कभी कभी हम शाम को जाते हैं गुड्स ब्रेड वगैरह परचेज करने के लिए, शाम को जैसे हम 7 बजे निकले, 8 बजे निकले, तो शॉपकीपर कहता है नहीं मैम ब्रेड खत्म हो गई, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है ब्रेड वगैरह का मोस्ट ऑफ। तो वो लोग क्या है कि उतना ही मटेरियल रखते हैं अपने पास जो फ्रेश रखने का होता है, जितने एक दिन की डिमांड होती है। नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स है बेटा, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर क्या है, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन, यानी कि ये लोग अपने पास हर सीजन का गुड्स स्टॉक करके रखते हैं, चाहे वो किसी भी सीजन का हो। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में ही आते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सर्दियों में आते हैं, लेकिन रिटेलर्स ऐसे हैं जो अपने पास हर सीजन का प्रोडक्ट स्टॉक करके रखते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस प्रोडक्ट को वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है फ्री सर्विसेज। जो रिटेलर्स होते हैं वो हमें कुछ सर्विसेज फ्री में भी प्रोवाइड कराते हैं। फ्री सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराना, जैसे अपनी तरफ से हमें कुछ सर्विसेज देना। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए, अ रिटेल ट्रेडर while selling his things assures the customer that if a particular thing goes out of order, अगर ये वाली चीज आपने हमसे परचेज की और ये खराब हो जाती है किसी भी वजह से, तो हम आपको ये श्योर करते हैं कि हम आपके घर पे उस चीज को ठीक कराने के लिए अपने पर्सन्स भेजेंगे। मीन्स अपनी तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा किस केस में होता है, जो हम लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हम लोग परचेज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ से और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सर्विसेज एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कराते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की खराबी हो जाती है तो हम ये ठीक करा के आपको देंगे या एक्सचेंज करके देंगे।
कुछ वारंटी और गारंटी कंपनी की तरफ से आती हैं, बट कुछ शॉपकीपर अपनी तरफ से भी हमें प्रोवाइड कराते हैं अपने सेल्समैन भेजकर। इसलिए क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती हैं जिससे कि उनके कस्टमर उनसे जुड़े रहें, अपने नेम फेम गुडविल के लिए, एक्स्ट्रा सेलिंग के लिए, मार्केट में ज्यादा स्टैब्लिशमेंट के लिए इस काम को करते हैं, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम। एक इसमें रिटेल ट्रेडर की सर्विसेज है क्लोज रिलेशंस विद कंज्यूमर, ये हमने फीचर में भी पढ़ा था। क्लोज रिलेशंस विद कंज्यूमर, फीचर में भी तो था ये वाला पॉइंट। एडवांस्ड है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने कंज्यूमर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस बना करके रखते हैं, मीन्स पर्सनली उनके कांटेक्ट में रहते हैं। अदर कोई और सेल्समैन ऐसा नहीं है, या होलसेलर की बात करें या हम प्रोड्यूसर की बात करें, कि वो पर्सनली डेली अपने कंज्यूमर के कांटेक्ट में आते होंगे। हमने मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि जो आपकी कॉलोनी की शॉप है वो आपको जानते हैं, वहाँ के जो रहने वाला कि वहाँ के हमारी कॉलोनी में ये पर्सन रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ वो आपके फैमिली में मोस्ट ऑफ लोगों को जानते हैं। कभी ये आते हैं, कभी इनके फादर आते हैं, कभी इनकी छोटी सिस्टर आती है, कभी इनकी मदर आती है, तो मान लेते हैं। तो हमारी फैमिली के मोस्ट ऑफ लोगों को वो लोग जानते हैं, तो हमारे उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशंस बन जाते हैं रिटेल ट्रेडर के साथ। फिर इंक्रीज इन कस्टमर नॉलेज, कस्टमर की नॉलेज भी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन कस्टमर नॉलेज, यानी कि रिटेलर्स हमारे सपोज करो हम किसी शॉप पर रेगुलर जाते हैं, तो रिटेलर्स कहते हैं मैम ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको यूज करके देखो, एक बार नया आया है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट में सब लोग परचेज कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, नॉलेज देना, रिटेलर्स हमें उस चीज को बिल्कुल खोल के बताते हैं कि इसके बारे में ये इंग्रेडिएंट्स है, ये आपके लिए इतना फायदेमंद है, आप इसको ऐसे यूज करें, इसको ऐसे यूज करें। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप नया भी परचेज करते हैं ना, तो उसे भी यूज करने के बारे में आपको वो लोग क्या दे देते हैं, नॉलेज दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। किससे? रिटेल ट्रेडर, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट के बारे में एक बात पूछोगे तो वो आपको 4 बात एक्स्ट्रा बताता है उसके बारे में। पर्सनली आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने एक बात पूछी, वो 4 बात बताएगा, ऐसे नहीं ऐसे हैं, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज करेंगे। आपकी क्या बढ़ती है, इन्फॉर्मेशन, और आपकी नॉलेज उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज फ्री एडवाइस। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, हमारी नॉलेज बढ़ने के साथ साथ वो हमें फ्री में एडवाइस भी करता है। बिकॉज ऑफ एडवाइस वाला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा में क्यों दिया है, हम जो रिटेलर के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप बन चुके होते हैं, हम पर्सनली उनके कांटेक्ट में होते हैं, तो फ्री में वो हमें एडवाइस भी करते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। कभी कभी हम शॉपकीपर से नहीं पूछ लेते, सर भैया बताइए ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे गारमेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, कभी कभी हम परचेज करते हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं कि भैया ये वाला ज्यादा बेस्ट लग रहा है, ये वाला ज्यादा बेस्ट लग रहा है। तो वो हमें क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फ्री में एडवाइस भी करते हैं कि किस पर्टिकुलर यूज के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये रहे कुछ बेटा रिटेलर्स की सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर। आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।